हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवा स्टडी 2.0 में। मैं देवेंद्र। हम आज इस वीडियो में संविधान के टॉप 40 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है। टेस्ट नंबर 1 नहीं देखा तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा भंग कब होती है? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना है। और लास्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। साथियों, ये टेस्ट है, इसमें आपको वीडियो को रोककर आंसर देख लेना है। ठीक है, और लास्ट में आपको बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राज्यसभा भंग कब होती है? 4 साल बाद में, 6 साल बाद में, संकट काल में, कभी नहीं। तो राज्यसभा साथियों ये भंग कभी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कहीं पर लिख लेना है और लास्ट में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। साथियों, 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? मंत्रिपरिषद है भारत में, वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो है मंत्रिपरिषद है, ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और संसद के अंग 3 होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो ये ध्यान रखना आपको, मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा मौलिक अधिकार दिए गए हैं भारत के वयस्क नागरिकों को, समस्त देशवासियों को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को। तो भारतीय संविधान द्वारा जो मौलिक अधिकार है वो दिए गए हैं समस्त देशवासियों को, हर नागरिक को मौलिक अधिकार प्राप्त है। साथियों, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो कौन करता है? तो संसद की संयुक्त बैठक होती है जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक होती है, संयुक्त बैठक उसे ही बोलते हैं। राज्यसभा और लोकसभा दोनों की बैठक हो साथ में, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? दोनों की अध्यक्षता वो करता है लोकसभा का अध्यक्ष। स्पीकर होता है, वर्तमान में ओम बिरला है लोकसभा के अध्यक्ष। तो साथियों ध्यान रखना है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, भारत गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र कब बना? तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, कितने मौलिक कर्तव्य? 11 मौलिक कर्तव्य हैं, वो कब सम्मिलित किए गए हैं? मौलिक कर्तव्य अगर आपको जानना है तो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर आपको इसका मौलिक कर्तव्य का अलग से वीडियो मिल जाएगा, मौलिक अधिकार का मिल जाएगा, सभी भागों का मिल जाएगा, संविधान के अलग अलग टॉपिकों का वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य कब सम्मिलित किए गए हैं? तो आपको ध्यान होना चाहिए 1976 में किए गए थे। साथियों मौलिक कर्तव्य है कितने हैं? 11 कर्तव्य है जो 1976 में सम्मिलित किए गए थे संविधान में। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? पंचायती राज प्रणाली में, ठीक है साथियों, पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें वो है आपकी 33%। कितनी है? 33%। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वीडियो को रोककर आपको आंसर देना है, कमेंट में साथ में भी आप आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का घटक नहीं है? कौन सा है जो राज्य का घटक नहीं है? राज्य का घटक सत्ता, जनता, भूभाग, शासन। तो साथियों राज्य का घटक है वो सत्ता नहीं है, जनता, भूभाग, शासन, ये तो राज्य के घटक है। ठीक है, यहाँ पर पूछा घटक नहीं है तो सत्ता है वो राज्य का घटक नहीं है। संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया? संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया? तो राइट हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय एमपी और जो एमएलए होते हैं वो निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो साथियों ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो होते हैं पदेन सदस्य पंचायत समिति के।
किसके होते हैं? पंचायत समिति के। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था, किसने किया था? तो वो किया था साथियों टीएच ग्रीन ने। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? टीएच ग्रीन ने। अगला है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? कोई भी राज्य हो, मान लो जैसे कोई सा भी राज्य हो, उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान, कोई सा भी राज्य मान लो, किसी राज्य के राज्यपाल होता है, निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं होती है? तो विधानसभा भंग करने की शक्ति, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति, विधानसभा बुलाने की शक्ति, विधानसभा को सत्यावसान करने की शक्ति। तो कोई सा भी राज्य हो, उसके राज्यपाल के पास कौन सी शक्ति नहीं होती है? वो शक्ति है विधानसभा को स्थगित नहीं कर सकता राज्यपाल, भंग कर सकता है, बुलाने की शक्ति है, सत्यावसान कर सकता है, लेकिन स्थगित नहीं कर सकता। विधानसभा को स्थगित राज्यपाल नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी सुनंदा भंडारे। कौन थी? सुनंदा भंडारे। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो है राष्ट्रपति के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा साथियों आपका, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट हो जाएगा साथियों, राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल ही करता है। तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है, सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? सामाजिक समता से क्या अभिप्राय है? तो आपका राइट हो जाएगा, समाज में भेदभाव न हो। सामाजिक समता से अभिप्राय है समाज में भेदभाव न हो। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है, वो अधिकार है शिक्षा का अधिकार। ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, और ये है 3 अधिकार जो राजनीतिक अधिकार है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो वो है शिक्षा का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार नहीं है। अगला है, भारत में राष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसके समक्ष पेश करेंगे? भारत के राष्ट्रपति है, वो अपना अगर त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो किसको देंगे? तो अपना त्यागपत्र, तो साथियों वो देंगे उपराष्ट्रपति को। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है? तो वो है साथियों 8वीं अनुसूची। अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित की गई, वो 8वीं अनुसूची है। अगर आपको अनुसूचियों का वीडियो चाहिए तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। उन सभी अनुसूचियों का डिटेल में वीडियो आप चैनल पेज की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चैनल का नाम, वो प्लेलिस्ट का नाम है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं अनुसूचियों का डिटेल में वीडियो। मौलिक अधिकार का, नीति निर्देश तत्व, मौलिक कर्तव्य, सभी का वहां पर आपको डिटेल में वीडियो मिल जाएगा, वो जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वो होते हैं प्रधानमंत्री। नीति आयोग से पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था नीति आयोग को। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। बाद में 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया था। ठीक है, तो अब नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? तो वो कौन सा पक्ष है जो अमेरिका के समान है, अमेरिका के संविधान के समान है? तो वो है साथियों मौलिक अधिकार। ठीक है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति है। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो वो है साथियों अटल बिहारी वाजपेयी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति है अटल बिहारी वाजपेयी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा साथियों, कहां पर है? वाशिंगटन
में है और वाशिंगटन है ये अमेरिका की राजधानी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन में। वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो वो कौन सा देश है? वो है जर्मनी। ठीक है, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है। यहाँ पर आप इंग्लिश में देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसमें कौन कौन से स्थायी सदस्य हैं यहाँ पर ये भी आप जान पाओगे। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1945 में। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये स्थायी सदस्य हैं। और यहाँ पर ऑप्शन में आपके 3 तो यही है, जर्मनी है ये स्थायी सदस्य नहीं है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के पास वीटो का अधिकार होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है कहां पर है? जेनेवा में है। कहां पर है? जेनेवा में। यहां पर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, हिंदी में बोलते हैं इसको इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन को, और इसकी स्थापना हुई थी 17 मई 1865 को। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष संस्था है। इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, वर्ष 1972 में पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो वो कौन से 2 शब्द हैं समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए हैं? तो वो कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं? तो वो है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो यहाँ पर आप डिटेल भी पढ़ सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में इसे लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो यहां पर आप पूरी डिटेल भी पढ़ पाओगे। इसके तहत कुछ अन्य अत्यंत महत्वपूर्ण संशोधन किए गए थे। इस संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, अगला है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया? तो किया था 26 नवंबर 1949 को। कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किन्होंने की थी? भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत की आजादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत आजाद हुआ था 1947 में। उस समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई है? संविधान सभा को किसके अनुसार गठित किया गया? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यहां पर आप देख सकते हैं कैबिनेट मिशन योजना कब भारत में आई थी। पैट्रिक लॉरेंस को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। किस समिति का? कैबिनेट मिशन का। ठीक है, भारत आने वाले 3 सदस्यों की इस समिति को इतिहास में कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। और ये मिशन मार्च 1940 में भारत पहुंचा था। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा को किस मूर्त रूप में प्रदान किया? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप से प्रदान किया? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया था? 1909 में किया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया था? तो ध्यान रखना 1773 ईस्वी में। लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहां जन्म लिया? ध्यान रखना है फ्रांस में लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम जन्म लिया। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ध्यान रखना है भारत का है। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? इनमें से, ठीक है, हमने पीछे चर्चा भी की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, लिखना है कि लास्ट क्वेश्चन का आंसर जो भी आपको सही लगे, ABCD, ठीक है। तो साथियों ये 40 क्वेश्चन थे। आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए इनमें से आपको कमेंट करके बताना है और वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। धन्यवाद। जय हिंद।